पाइथन को डाउनलोड करने के लिए हम लोग जाएंगे इस वेबसाइट पे। मैंने वेबसाइट को पिन कर दिया है। वेबसाइट का नाम है www.python.org और उसके अंदर एक डाउनलोड का सेक्शन होगा, आप वहां पे भी जा सकते हो। इफ आई गो हियर python.org, वहां पे डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद यू कैन सी द लेटेस्ट वर्जन इज ओवर हियर एंड यू कैन ऑल्सो सी all the other versions of Python. See, Python 2.7 कुछ दिनों तक चल रहा था, मतलब 2010 तक ये चल रहा था। सॉरी 2020 तक, पिछले ही साल इसको डिकमीशन किया गया है। तो इसका मतलब 2 डॉट सीरीज अभी भी काम करता है, लेकिन इसके ऊपर और इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। 2 डॉट सीरीज के इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब डिफरेंट भी होते हैं। एनीवे, क्लिक करो इस पे, जो भी आ रहा है उसको सेव करेंगे हम लोग। डाउनलोड में मैं डेस्कटॉप पे करता हूं। चलो, द बेस्ट प्लेस टू गैदर ऑल द गार्बेज एंड डाउनलोड। सबका डेस्कटॉप सजा हुआ रहता है एकदम उससे, अनलाइक माई डेस्कटॉप। है मेरा डेस्कटॉप बड़ा साफ सुथरा है। फाइन, यू गेट दीज इंस्टॉलेबल। इंस्टॉलेशन इसका बहुत इजी है, डबल क्लिक। ओके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग मी ऑल दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस। सो आई विल गो फॉर अपडेट। आपके वहां पर इंस्टॉल का ऑप्शंस दिखा रहा होगा। फाइन, न्यू वर्जन इज इंस्टॉल्ड, क्लोज एंड डन। एकदम इजी, कोई ज्यादा हथौड़ी वाला काम नहीं है। ओके, आई होप सबका ऑलरेडी पाइथन चलने लगा होगा। अभी के लिए एटलीस्ट रेपलिट या फिर गूगल का जो हमारा प्लेटफॉर्म है कोलैब, हम लोग ये सब ऑनलाइन फोरम भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमको अभी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग नहीं लिखने वाले हैं जिसके लिए हमको एक आईडीई चाहिए। वेल, आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट, IDE। इस आईडीई में हम लोग हमारे कोड को इस तरीके से लिख भी सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी इंटरनेट की या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो अभी इंस्टॉल किया है, उस इंस्टॉलेशन में आप लोगों को कुछ पाइथन के मॉड्यूल्स, कुछ पाइथन के लाइब्रेरीज, पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट, पाइथन आईडीई आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, अगर आप लोगों ने अभी पाइथन के 3.9.5 को इंस्टॉल किया है तो। ठीक है, तो इसका मतलब योर मशीन हैज अ पाइथन एनवायरनमेंट। इसका मतलब यहां पर आने के बाद अगर मैं PYTHON लिखता हूं, यहां पे क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, PYTHON, यहां पर मुझे ये सारे के सारे दिखाएंगे चीजें। पाइथन का मॉड्यूल, पाइथन का मैनुअल, पाइथन का आईडीई, और सॉरी आईडीई नहीं, या IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये है पाइथन का ऐप या फिर पाइथन जिसमें इस तरीके का कंसोल क्रिएट होता है। मैं आईडीई को लॉन्च करता हूं फिलहाल, एंड दिस इज माय IDE। ओके, अगला प्रोग्राम मैं मेरे IDE पे लिखूंगा, एंड थैंक्स टू अर्नब, उन्होंने मेरे स्क्रीन को बड़ा करने, मेरे फॉन्ट को बड़ा करने में हेल्प किया। ओके, सबसे पहले मैं आईडी को सजा लेता हूं। यूजुअली मैं आईडी को इस तरीके से मेरे स्क्रीन में हमेशा रखता हूं। जिनके पास वेब बेस कंपाइलर यूज कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू डूइंग सो एंड जस्ट गिविंग अ एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस ऑफ IDE, क्योंकि मैं इसको भी यूज नहीं करता हूं। मैं और एक चीज यूज करता हूं जो मैं शायद आज के क्लास के एकदम आखिरी में बताऊंगा, बिकॉज दैट इज द प्रो लेवल एनवायरनमेंट जहां पे हम लोग ये करते हैं। ठीक है, बट वॉट एवर टूल्स यू आर यूजिंग, दैट्स फाइन, यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन, अदरवाइज पाइथन रन नहीं करेगा। ओके, पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, वहां पे न्यू फाइल, एक फाइल खुल जाएगा। ठीक है, एक
एक नोटपैड टाइप का एक फाइल खुल जाएगा यहाँ पर, उसको मैं इस तरीके से सजा के रखता हूं। क्योंकि ये पाइथन का फर्स्ट क्लास है, आई एम गोइंग वेरी स्लो, किसी किसी को शायद थोड़ा बोरियत हो सकता है, बट लेट्स गो विद द एंटायर क्राउड। हाँ, हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। तो सबसे पहले इस आईडी को खोलने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मेरा कोड कभी भी ऑल ऑफ अ सडन बंद होने की वजह से खराब ना हो जाए। सो मैं दबाता हूं सेव, और उसके बाद मैं मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर एक वर्क स्पेस करके एक जगह बना लेता हूं। उसके अंदर जैसे कि कई लोग कई सारे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मैं यूजुअली क्या करता हूं, मेरे वर्क स्पेस के अंदर पाइथन का एक फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं रखूंगा, यू आर वेरी मच फ्री टू पुट दिस प्रोग्राम एनीवेयर, ये प्रोग्राम कहीं पे भी रखो, ये रन करने वाला है। मैं इसको देता हूं क्लास 1, ओके, और सेव कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मैं मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर के वर्क स्पेस में जाता हूं, पाइथन के अंदर जाता हूं। सो यू कैन सी, तो आई एम इन दिस फोल्डर, सो यू कैन सी दिस इज अ पाइथन फाइल। मैं यहां पर dir करूंगा तो दिखाई देगा, सो दिस इज class1.py। इसका मतलब पाइथन के जो फाइल सेव होते हैं वो .py से सेव होते हैं, ठीक है। सो जस्ट टू शोकेस दिस, मैंने ये सेव किया पहले। तो यहां पर मैं जो मेरा आइडल का जो प्रोग्राम था, आई मीन जो मेरा रेपलेट का जो प्रोग्राम था, मैं उसी को कॉपी करके यहां पर पेस्ट करता हूं, जस्ट टू शोकेस कि ये मेरा सेम चलेगा, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैंने इसको सेव नहीं किया है, यहाँ पे एक स्टार दिखाई देगा, विच विल इंडिकेट प्रोग्राम इज येट टू बी सेव्ड। सो दैट्स वाई कंट्रोल एस मैंने मेरे कंप्यूटर पे दबाया तो ये सेव हो गया, वो स्टार वहां से गायब हो चुका है। एंड देन मैं रन पे गया, पाइथन शेल पे क्लिक किया, सॉरी सॉरी, पाइथन शेल ये और एक खोलना चाहिए था, सॉरी। मैं रन पे गया, रन मॉड्यूल, एंड sir, please enter your name. Okay, I entered my name as Dibakar Dev. So customer name is equal to Dibakar Dev. The same program is running over here as it is. So कोई फर्क नहीं है अगर कोई रेपलेट में कर रहा है या फिर यहां पे कर रहा है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा भी पाइथन प्रोग्राम को लेके ही आगे जाता हूं, rather than talking a lot into the technical or the theoretical area. इसके बाद मैं एक छोटा सा काम करता हूं, लेट्स डू अ वेरी सिंपल थिंग। हम लोग दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है। हम लोग दो नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग दो नंबर को इनपुट करते हैं। सो मैं इनपुट लेता हूं, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, पाइथन का एक मजा देख रहे हो, यहां पर हम लोग यहां पर नंबर ले रहे हैं, लेकिन मैं इसका कोई भी वेरिएबल टाइप यहां पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, जो कि सी और जावा में ऐसा नहीं होता है। दिस इज ओनली फिजिबल इन पाइथन, ठीक है। आपको उस वेरिएबल को अलग से डेटा टाइप देने की कोई जरूरत नहीं होती है। फाइन, मुझे मनीष ने बोला था मुझे इनपुट यूज करना चाहिए, इनपुट, और ताकि यूजर को समझ में आए ये क्या पूछ रहा है। enter the first number, fine, ओके। मैं इसी को रेप्लिकेट कर देता हूं, तो मैं यहां पे देता हूं enter the second number, ओके। so sum is equal to, अच्छा दोनों बारी फर्स्ट नंबर हो गया, सॉरी, सेकेंड नंबर, sum is equal to फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। सिंपल, मतलब इससे सिंपल प्रोग्रामर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब सम तो कर लिया, लेकिन सम तो दिखेगा नहीं, प्रिंट करना पड़ेगा, तो इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर द सम इज कॉमा सम। अच्छा, यहां पे ये सम स्ट्रिंग है, हाँ। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। मैंने इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लिया, और मैं इस प्रोग्राम को भी रन करता हूं। रन करने के लिए कोड पे गया,
रन मॉड्यूल। अच्छा, बार बार ये रन मॉड्यूल में क्यों क्लिक करूं? यहां पे आप लोगों ने देखा होगा, यहां पर एक F5 लिखा हुआ है। सो मैं मेरे कीबोर्ड से F5 को मैंने प्रेस किया, सो मैं यहां पे आ गया। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, अच्छी बात है, मैंने दिया 5। एंटर द सेकेंड नंबर, मैंने दिया 3। देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं। एक्चुअली में जब मैं इस तरीके से इनपुट लेता हूं, दिस इनपुट्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग, एंड फॉर स्ट्रिंग दिस एक्ट एज अ कॉन्कैटिनेशन। मतलब क्या है इसका मतलब? समझाने के लिए मैं इन सेमीकोलंस को यहां से हटा देता हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सेमीकोलन से मेरा कुछ प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं वापस से रन में नहीं जाऊंगा। मैंने मेरे कीबोर्ड से F5 को हिट किया है, मैं यहां पे लिखता हूं दिवाकर। मैंने सेकंड नंबर को दिया देव, और इसने आंसर दिया दिवाकर देव, क्योंकि इसने कॉन्कैट किया है, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया है। तो सेम वे में लास्ट टाइम जब मैंने 5 और 3 दिया था, तो इसने 53 कर दिया था। ठीक है, मैं मेरे बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस को वापस इन प्लेस लेके आ जाता हूं। तो मुसीबत है अभी तो यार, अभी दो नंबर को ऐड करने पे अगर 53 दे दिया, फिर तो हो चुका प्रोग्राम का, तो फिर राम राम सत्य है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दिस स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, राइट? सो इन ऑर्डर टू डू दैट, मुझे एक इंटीजर इस तरीके से, जो स्ट्रिंग यहां से इनपुट किया जाएगा, उसको इस इंटीजर पैरामीटर्स में पास करना पड़ेगा, इस तरीके से। क्यों मैं इनको मुश्किल करके सीख रहा हूं? इसको इजी करके सीखते हैं ना, इसको मुश्किल करके सीखने की क्या जरूरत है? एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे करके पहले एक बार चला लेते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूं इसको इजी करके भी हम लोग कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पर मैं दो ऑपरेशन एक साथ कर रहा हूं। पहला ऑपरेशन है ये वाला, और उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो फिर इस ऑपरेशन का पार्ट बनेगा। आई रिपीट, सबसे पहले जो इनर ब्रैकेट है उसका काम होता है, सो दिस विल वर्क फर्स्ट, मतलब पहले वो मुझसे नंबर मांगेगा, फिर उस नंबर को वो स्ट्रिंग नहीं, वो एक्चुअली में एक नंबर में चेंज करेगा जिसका टाइप होगा इंटीजर, एंड देन वो इसको फर्स्ट नंबर पे असाइन करेगा। सेम विल हैपन विद सेकेंड नंबर, एंड देन दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं F5 दबा रहा हूं मेरे कीबोर्ड से, ओ मैंने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, यहां पे स्टार है, तो यस आई वांट टू सेव इट। एंड जैसे ही सेव किया, उसने स्टार्ट किया, मैंने दिया 5, आई एंटर्ड 3, so this time I don't want to take any vote, I'm pretty much sure this is going to come as 8. So मैंने बोला था कि मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों कर रहा हूं, इसको इजी करके भी तो कर सकता था। अब मैं उसको इजी करके करता हूं, मैं दो दो ऑपरेशंस को एक साथ यूज नहीं करना चाहता। वेल एक्चुअली दिस लुक्स फास्टर, बट बोथ द थिंग्स आर इक्वली टाइम एफिशिएंट फ्रॉम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसको वापस से ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इंट फर्स्ट नंबर, सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं भी दिया तो चलेगा, आई रिपीट अगेन। एंड सेम वे में second number is equal to int second number। मेरे को एक्चुअली ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं कोई भी चीज बहुत बारीकी से करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज स्पेयर मी। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, व्हाट इफ आई यूज void main? void main, शोभो, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी पार्क करता हूं। यू मे हैव यूज्ड void main, लेकिन मैंने अभी तक क्योंकि फंक्शन और मेथड्स के बारे में बिल्कुल भी हिंट नहीं दिया है, अगर मैं इस क्वेश्चन को लूंगा तो दैट वुड बी अ बिट कंफ्यूजिंग। ठीक है, बट मैं आपका क्वेश्चन को लिख के रखता हूं, मैं आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर देता हूं। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी ये मुझे क्या आउटपुट देता है। सो सेव्ड, यस सेव्ड, आई एम प्रेसिंग F5 फ्रॉम माय कीबोर्ड and I am putting 5 and 3 and the answer is again the same. So this is how it works.
इसका मतलब यहां पर एक चीज और समझने वाली बात आ चुकी है, और वो समझने वाली बात ये है, वेरिएबल टाइप्स आर इंटरचेंजेबल इन पाइथन विच इज नॉट लाइक सी और जावा। मतलब इस पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन पे द फर्स्ट नंबर वेरिएबल was treated as a string because it was holding a string variable, right? And as soon as I changed the first number into int and again assigned to the first number, this first number became an integer. So that means at this point of execution, the variable type of the first number changed. ठीक है? सो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं यहां पर वेरिएबल का कोई जात पात, कोई धर्मवाद नहीं है। जो भी वेरिएबल पकड़ सकता है, बट उसको प्रॉपरली असाइन करना पड़ेगा। दैट्स इट।